हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ITech थ्योरी टू प्रैक्टिकल में। आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी मॉडल पेपर भाग नंबर 3, जिसमें DC मोटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 25। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। DC मोटर का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, या तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, और डी है पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो यहाँ डीसी मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या दर्शाता है? ए है ईएमएफ की दिशा, बी है वोल्टेज की दिशा, सी है चालक के घुमाव की दिशा, और डी है कुछ नहीं। तो बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा हमेशा चालक के घुमाव की दिशा इंगित करता है। तो सही आंसर क्या होगा? सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ आर्मेचर में जो वाइंडिंग की जाती है वो दो प्रकार से की जाती है, एक वेव वाइंडिंग, दूसरी लैप वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग में हमेशा समांतर पथों की जो संख्या होती है वो A बराबर 2 होती है, जबकि लैप के अंदर A बराबर P होता है, जितने पोल उतने पथ, और जबकि वेव में 2। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, B। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लैप वाइंडिंग में A का मान बताइए। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया था। तो लैप वाइंडिंग में A का मान M नहीं, N नहीं, O नहीं, P। अभी बताया था आपको आर्मेचर में दो वाइंडिंग की जाती है, एक लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। वेव में हमेशा 2 होता है, जबकि लैप में A का मान P होता है। तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा 4 नंबर P। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DC मोटर कितने प्रकार की होती है? A 1 प्रकार, B 2, C 3, D 4। तो DC मोटर हमेशा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक सीरीज मोटर, दूसरी शंट मोटर, और तीसरी कंपाउंड मोटर। सीरीज, शंट और कंपाउंड मोटर। तो इस प्रकार DC मोटर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है? A DC सीरीज मोटर का, B DC शंट मोटर का, C DC कंपाउंड मोटर का, और D है ये सभी। तो हमेशा DC सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? A। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DC सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? A है कूलर में, B ब्लोअर में, C ग्राइंडर में, और D है क्रेन में। तो DC सीरीज मोटर का उपयोग हमेशा क्रेन में किया जाता है। तो सही आंसर होगा D। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DC शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग बनी होती है। A पतले तार व कम लपेटे, B मोटे तार व कम लपेटे, C पतले तार व अधिक लपेटे, D है मोटे तार व कम लपेटे। तो हमेशा DC शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो पतले तार और अधिक लपेट वाली होती है। तो सही आंसर है हमारा C। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DC मोटर के स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो DC मोटर के स्टार्टर हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक 2 पॉइंट स्टार्टर, एक 3 पॉइंट स्टार्टर, एक 4 पॉइंट स्टार्टर। तो इस प्रकार DC मोटर के स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? C। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NVC का पूरा नाम? नॉर्मल वोल्टेज कॉइल, नो वोल्ट कॉइल, नो लोड कॉइल, नॉर्मल वेक्टर कॉइल। तो यहाँ सही आंसर है NVC का नो वोल्ट कॉइल। तो क्या हो जाएगा? B नो वोल्ट कॉइल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
OLC का पूरा नाम क्या है? OLC का पूरा नाम ए है ओवरलोड करंट, बी है ऑफलोड कॉइल, सी है ओवरलोड कॉइल और डी है ओवरलोड कॉइल। तो OLC का पूरा नाम होता है ओवरलोड कॉइल। तो सही आंसर होगा डी, ओवरलोड कॉइल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बिंदु स्टार्टर के द्वारा नियंत्रण की जा सकती है, यानी कौन सी मोटर दो बिंदु स्टार्टर से चलाई जाती है? ए सीरीज मोटर, बी शंट मोटर, डी कंपाउंड मोटर और डी है ये सभी। तो दो बिंदु स्टार्टर से हमेशा सीरीज मोटर चलाई जाती है, जबकि तीन बिंदु से शंट व कंपाउंड मोटर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, सीरीज मोटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर की शुरुआत में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान होता है। मोटर के शुरुआत में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान जो होता है वो होता है 0। तो 1 अनंत 0 या 0.67। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा सी, 0। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक ईएमएफ का मान सदा सप्लाई ईएमएफ से होता है। तो बैक ईएमएफ का मान हमेशा सप्लाई ईएमएफ से कम होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर को कौन सी ऊर्जा प्रदान की जाती है? ए है तापीय ऊर्जा, बी है विद्युत ऊर्जा, सी है यांत्रिक ऊर्जा और डी है जल ऊर्जा। तो यहाँ पूछा गया है कि डीसी मोटर को कौन सी ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे प्रदान कौन सी करी जाएगी? विद्युत ऊर्जा। तो सही आंसर क्या हुआ हमारा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर द्वारा कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? यहाँ पूछा गया कि डीसी मोटर द्वारा कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? डीसी मोटर को कौन सी ऊर्जा प्रदान की जाती है? तो प्रदान की जाती है विद्युत ऊर्जा, जबकि यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर डीसी मोटर को कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। तो सही आंसर होगा हमारा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह डीसी मोटर जिसमें शंट और सीरीज दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है, उस मोटर को क्या कहा जाता है? ए अल्ट्रा मोटर, बी तुल्यकालिक मोटर, सी कंपाउंड मोटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो उस मोटर को कहा जाता है कंपाउंड मोटर, यानी सही आंसर होगा हमारा सी। कंपाउंड मोटर कितने प्रकार की होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो कंपाउंड मोटर हमेशा 2 प्रकार की होती है, एक शॉर्ट शंट कंपाउंड, दूसरी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर की रेटिंग किस में ली जाती है या मापी जाती है? ए केवीए में, बी है वीए में, सी है एचपी में और डी है जूल में। तो मोटर हमेशा किस में ली जाती है? रेटिंग एचपी में। तो सही आंसर होगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर में बाहरी आवरण की आवश्यकता ए है होती है, बी है नहीं होती है, डी है ज़रूरत नहीं और नहीं, सी है ज़रूरत नहीं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे डीसी मोटर में बाहरी आवरण की आवश्यकता हमें बिल्कुल होती है, क्योंकि उसके आंतरिक भागों की सुरक्षा करने का जो काम होता है वो इसी का होता है। तो सही आंसर होगा हमारे पास ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मशीन के बाहरी आवरण को कहते हैं, तो बाहरी आवरण को कहते हैं बॉडी या योक। तो सही आंसर होगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भंवर धारा हानि को कम करने का उपाय है। तो भंवर धारा हानि का दूसरा नाम होता है एडी करंट हानि या बीएच वक्र हानि। तो यहाँ ए दिया है लेमिनेटेड आर्मेचर कोर, बी है लेमिनेटेड योक, सी है लेमिनेटेड शाफ्ट और डी है लेमिनेटेड पोल। तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हमेशा
लेमिनेटेड आर्मेचर कोर का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योक किस पदार्थ का बना होता है? ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी पीतल और डी डलवा लोहा। तो योक यानी बॉडी हमेशा डलवा लोहे की बनी होती है। तो सही आंसर होगा डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत रेल में उपयोग की जाती है। ए डीसी सीरीज मोटर, बी शंट मोटर, सी कंपाउंड मोटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत रेल में हमेशा डीसी सीरीज मोटर प्रयोग की जाती है। तो सही आंसर है हमारा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? ए वोल्टेज, बी चालक की घुमाव दिशा, सी ईएमएफ, डी फ्लक्स। तो अंगूठा हमेशा चालक की घुमाव दिशा को इंगित करता है। तो सही आंसर होगा हमारा बी। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी हम मॉडल पेपर भाग नंबर 4 लेकर आएंगे।